पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत ने कोई पेशकश नहीं की। मुस्तकबिल में तजवीज आई तो मरकजी मजलिस आमला में फैसला होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया इत्तलात मुस्तरद कर दी। PTI एक हकीकत है, इसे भी मुस्बत सियासत करना पड़ेगी। सीनियर सूबाई वजीर का तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले तस्लीम और मुल्क दुश्मन पॉलिसी से गुरेज करने का मशवरा। सियासी जमातों को सानिया स्वाद पर सियासत न करने का पैगाम। यह है कि इन्होंने जो है वो कुछ न किसी ऐसी दूर की कौड़ी लेके आनी होती है जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं होता। दो बहुत इंपॉर्टेंट फेक न्यूज जो है, बल्कि 3 जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई। ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। सानिया स्वाद पर सियासत नहीं कर रहे, अवाम की लाशें ढूंढने वाले सियासी गिद्ध हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। मरियम नवाज हुकूमत की अब तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। आसमा बुखारी ने इल्जाम लगाने वालों को जाहिल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा पर करप्शन के इल्जाम की बारिश। अगर तो स्वाद के वाक़े पर वज़ीर आला को इस्तीफा देना चाहिए या जो ये मुतालबा कर रहा है कि उसके खिलाफ FIR, तो मैं पहले उसको कहूंगा कि सिंध के वजीर आला और बिलावल भुट्टो के खिलाफ थर में बच्चों की अमवात की FIR होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब है टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा, उनको पाकपतन में जो 20 बच्चे अभी चंद दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में जाँ बाक हुए हैं, उसकी वजह से जो है इस्तीफा देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पंजाब की सरकार पर करप्शन के इल्जामात। क्या सिंध के वजीर आला थर और वजीर आला पंजाब मरीम अमवात पर इस्तीफा देंगे? सानिया स्वाद पर अली अमीन गंडापुर से ओहदा छोड़ने का मुतालबा करने वालों को तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जवाब। सानिया स्वाद के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। पंजाब असेंबली में हंगामा राय के बाद ऑपोजिशन के गिर्द शिकंजा तंग। कायमा कमेटियों की सरबराही करने वाले ऑपोजिशन के 14 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। 4 के खिलाफ तहरीक कामयाब, ओहदों से छुट्टी कर दी गई। As patron of the institute, I am proud of the work ISI does to enrich the policy process, reinforce our foreign policy goals, amplify Pakistan's narrative on vital issues. We look forward to continuing a strong partnership as we navigate the complex and rapidly evolving geopolitical landscape together. भारत सिंध तास मुआहिदे को यक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी सरकार ने पहलगाम फौजपैक की याद में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। मोदी सरकार को 24 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की मजम्मत और ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी से गजा में इसराइली मजालिम का सिलसिला बंद करवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ। इंडोनेशिया में डिफेंस अताशी ने तैयारा गिरने की वजह मोदी सरकार की सियासत करार दे दी। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी पर जंग के नुकसानात छुपाने के लिए झूठ बोलने का इल्जाम। मोदी सरकार की आलमी दहशतगर्दी फिर से बेनकाब। अमरीकी अदालत की दस्तावेजात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश सामने आ गई। रॉ ने भारतीय ताजिर निखिल गुप्ता को $1 लाख में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क सौंपा। उजरती कातिल पराग एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। निखिल गुप्ता ने दौरान तफ्तीश रॉ के एजेंट्स के नाम उगल दिए। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहमान मूसवी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। इसराइल के साथ जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तान के साथ इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ 12 रोजा जंग में ईरान के साथ डट कर खड़ा रहा। ईरानी आर्मी चीफ और सऊदी अरब के वजीर दिफा के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई शोबे में ताल्लुकात का जायजा लिया। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक।
ईरान को बाराक ओबामा की तरह कोई रियायत नहीं दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरेनियम अफजूगी पर दोबारा तेहरान पर बमबारी की धमकी। तेहरान अमरीकी हमलों से पहले ईरान यूरेनियम नहीं निकाल सकता। रवैया अच्छा रखने पर ईरान पर आयद पाबंदियां नर्म करने का इशारा। मजीद कई अहम ममालिक इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाएंगे। अमरीकी सदर का इंकशाफ। ईरान में फौजी क़यादत और जौहरी साइंसदानों पर हमले में भारतीय हाथ खुलकर सामने आ गया। भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए इसराइल को अहम शख्सियात की मालूमात फराहम करने का इंकशाफ। ईरान पर बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी, जल्द कार्रवाई का इम्कान। ईरान इसराइल कशीदगी से मुल्क में महंगाई बढ़ने के खदशात। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल के आखिरी माह में महंगाई की शरह 3 से 4% रहने का इम्कान। IMF की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर की शर्त पूरी करने के लिए चीन फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। बीजिंग ने पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्जे की मुद्दत बढ़ा दी। दीगर ज़राए से 1.5 अरब डॉलर हासिल करके हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंचाने में कामयाब। रवा माली साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से ज़ायद रखना जरूरी था। मुल्क भर में मूसलाधार बारिश और सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, मरी, पंजाब, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बद्दीन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अर्बन फ्लडिंग के खदशात जाहिर कर दिए। पंजाब में रवा साल मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 18 अमवात रिकॉर्ड। 11 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। 57 अफराद जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात छतें गिरने से वाक़ हुई। 27 मकानात को नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह 1458 फीट तक पहुंच गई। पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज आइंदा 2 रोज में खुलने का इम्कान। स्पिलवेज खुलने से दरियाए सिंध में निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाए सिंध से मकामी आबादी को दूर रहने का अलर्ट जारी। लाहौर और रावलपिंडी में बारिश से कमजोर होने वाली मकान की छतें गिरने से खवातीन समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, नाला लई और दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची के इलाके खारादर में 6 मंजिला इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। रास्ता बंद हो जाने से फंसे 16 अफराद को स्नॉर्कल और दीगर तरीकों से इमारत से बाहर निकाल लिया गया। मुमकिन खतरे पर बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। दरियाए स्वात में लापता बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीम्स और गौताखोर 10 मकामात पर तलाश कर रहे हैं। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का असर रसूख खातर में लाए बगैर तजावुजात को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। कराची में मानसून के पहले राउंड ही में खस्ताहाल सड़कों को मजीद तबाह कर दिया। गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर से सफूरा चौरंगी तक यूनिवर्सिटी रोड का हिस्सा शदीद टूट फूट का शिकार और सड़क पर गहरे गड्ढे नमूदार हो गए। कराची समेत मुल्क भर के बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए 16 पैसे फी यूनिट तक की कमी मुतवक्के। पावर डिवीजन ने यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। कल समाप्त करने का फैसला। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड्स बंद। निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत जारी रहेगी। सूबाई वजीर सेहत का जल्द कई बीमारियों के मुफ्त इलाज के नए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पार्लियामेंट का जमहूरी निजाम में मरकजी मकाम है। पार्लियामेंट कानून साजी और कमेटियों के जरिए एहतसाब को यकीनी बनाती है। अवाम के खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़्तिदार की निगहबान होती है। सदर और वजीर आज़म का यौम पार्लियामान पर पैगाम। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा इस्लामाबाद की मरकजी इमाम बारगाह इस्ना शरीफ का दौरा। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम बनाने
नापाक अजाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, वजीर दाखिला की गुफ्तगू। हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी के केस में अमरीकी अदालत में मुआवनत करने और फरीक बनने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से अमरीका में केस का फरीक न बनने की वजूहात तलब कर ली। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमे की समाअत। असद कैसर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी कर दी गई। समाअत 6 अगस्त तक के लिए मुलतवी। लाहौर के इलाके बाटापुर में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। मुल्जिमान ने दौरान चेकिंग रोकने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। पुलिस को हलाक होने वालों को क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिल सका। लाहौर के इलाके महमूद बूटी से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 जदीद खुदकार राइफल्स, मैगजीन्स और गोलियां बरामद। गुजरावाला में मुबैना तौर पर मुजरे सेहत शवारमा खाने से 2 बच्चियां अस्पताल में दम तोड़ गईं। मियां बीवी और 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके कैदाबाद की रिहायशी ताजिर को सादिकाबाद जाते हुए अगवा कर दिया गया। मुल्जिमान ने रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए, 2 राडो घड़ियां और 2 आईफोन्स तावान के तौर पर तलब किए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर दिया। सियालकोट में शहरी के घर पर 2 करोड़ रुपए की चोरी का मुअम्मा हल नहीं हो सका। बहन भाई समेत 3 अफराद गिरफ्तार। कब्जे से मसरूका सामान और नकदी बरामद। सिंध हाईकोर्ट ने निजी कंपनी से 53 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड के केस के मुल्जिम आतिफ खान और दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्ती जमानत मुस्तरद करते हुए समाअत 21 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। फैसलाबाद में टायर फट जाने से मिनी ट्रक उलट गया। 2 खवातीन जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी। तमाम का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हुकूमत का प्राइमरी सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम मुतारिफ करवाने का फैसला। निसाब में IT तालीम शामिल करने के लिए कमेटी बना दी गई। वफाकी वजीर शिसा फातिमा की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री के रिएक्टर पर धमाके से आग लग गई। कम से कम 10 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी। केमिकल फैक्ट्री से जहरीला धुआं खारिज नहीं हो रहा, इंतजामिया का दावा। अमरीकी रियासत आइडाहो में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़हरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क के फंड्स रोकने की धमकी दे दी। टीवी को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ने दावा किया कि ज़हरान ममदानी खालिस कम्युनिस्ट हैं। उनका मेयर बनना न्यूयॉर्क के लिए बुरा होगा। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ ममालिक में आग लगने की वार्निंग जारी कर दी गई। और चीन में रंग बिरंगी तितलियों की खूबसूरत कॉलोनी। यूनान में दरिया किनारे नाजुक तितलियों के नजारे देखने वालों को भागाए।